साहित्य संवाद में आप सभी का पुनः स्वागत है। कबीर का 27वां दोहा है। कबीर रेख सयंदूर की काजल दिया न जाई, नैनू रमैया रमी रहिया दूजा कहाँ समाई। शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। सयंदूर का अर्थ है सिंदूर, रमैया का अर्थ है राम, भगवान या चैतन्य आत्मा, नैनू का अर्थ है आंखों में, रमी रैया का अर्थ है निवास करना, स्थायी रूप से जहां जो बना हुआ है। कबीर इस दोहे में कहते हैं कि जिस प्रकार एक स्त्री अपने विभिन्न सौंदर्य के उपकरणों को एक निश्चित जगह पर लगाती है और उनके लगाने की परंपरा निर्धारित होकर एक निश्चित जगह के लिए वे सौंदर्य के उपकरण निर्धारित कर दिए गए हैं, उसी प्रकार कबीर कहते हैं कि मेरी आंखों में भी परम ब्रह्म भगवान ईश्वर रमे हुए हैं। मेरी आंखों में अब कोई दूसरा विचार, चाहे वह सांसारिक हो चाहे लौकिक हो, अब स्थान नहीं पा सकता। कबीर कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार एक स्त्री अपनी मांग को भरते समय सिंदूर का ही प्रयोग करती है, उसमें काजल का प्रयोग वह नहीं करती और ना ही वह कर सकती है, उसी प्रकार मेरी आंखों में परम ब्रह्म का निवास हो चुका है। मेरी आंखों में अब अन्य किसी ईश्वर के लिए, अन्य किसी दार्शनिक विचार के लिए कोई स्थान नहीं है। अगर हम सिंदूर की रेखा में काजल भरना शुरू करेंगे तो निश्चित है स्त्री का सौंदर्य वैसा नहीं रह जाएगा। कबीर ने इस दोहे में अपने आप को एक स्त्री के रूप में कल्पित किया है, या ये कह सकते हैं कि अपने आप की तुलना एक स्त्री से की है और परम तत्व को पुरुष के रूप में माना है, जिसके प्रतीक के रूप में सिंदूर स्त्री अपनी मांग में भरती है। इस प्रकार इस दोहे में कबीर ने माधुर्य भाव की भक्ति का परिचय दिया है और यहाँ पर माधुर्य भाव की भक्ति हुई है। प्रकारांतर से सिंदूर का उल्लेख करके कबीर ने उस लोक मान्यता की ओर भी संकेत किया है, जिस लोक मान्यता के कारण स्त्रियों ने अपनी मांग में सिंदूर भरना आरंभ किया था। लोक मान्यता यह है कि भील जाति का एक पुरुष जिसका नाम वीरा था और भील जाति की ही एक स्त्री जिसका नाम धीरा था, वे दोनों प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे और एक दिन जंगल में जाते समय कालिया नाम का एक डाकू था जो धीरा की सुंदरता पर मोहित होकर उसे प्राप्त करना चाहता था। वीरा जब जल लेने के लिए तालाब के पास जाता है तो कालिया उसे अकेला देखकर उस पर हमला कर देता है और इस प्रकार घायल अवस्था में पड़े हुए वीरा को देखकर धीरा कालिया पर टूट पड़ती है और इस प्रकार वह कालिया को यमलोक पहुंचा देती है। वीरा उस समय रक्त से रंजित था और वह अपने रक्त को लेकर धीरा की मांग में लगा देता है। तब से यह परंपरा चली हुई है कि स्त्रियों की मांग में लाल रंग भरा जाना चाहिए। वैसे सिंदूर लगाने का एक दूसरा वैज्ञानिक कारण भी समझा जाता है। स्त्रियों का कपाल अर्थात खोपड़ी का ऊपर वाला हिस्सा
सबसे संवेदनशील माना जाता है, और क्योंकि मूलाधार चक्र से और कपाल के ऊपर वाले भाग तक जहां सहस्त्रदल कमल खिला रहता है, योगियों की धारणा के अनुसार वहां यह हमारी प्राण शक्ति बहुत अधिक तीव्रता के साथ संचरण न करे, इसके लिए सिंदूर काफी लाभदायक होता है। सिंदूर में क्योंकि पारा मिला हुआ होता है और वह स्त्रियों को बहुत अधिक संवेदनशील बनाने से, बहुत अधिक वैचारिक चंचलता से रोकता है और उनकी प्राण चेतना को एक स्थायी तथा धीमी गति से संचरण करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसी वैज्ञानिक मान्यता भी आजकल दिखाई देती है। इस दोहे से एक विशेष बात और निकलकर सामने आती है कि कबीर हमारी 5 इंद्रियों में से आंखों को बड़ा विशेष महत्व दे रही हैं। दोहा नंबर 25 में भी उन्होंने कहा है कि यदि मेरी आंखों में एक बार परमात्मा आ गए तो मैं अपनी आंखों को तुरंत बंद कर लूंगी और फिर मैं किसी और को नहीं देखूंगी इस संसार में, और ना ही उस परमात्मा को किसी और को देखने दूंगी। कुछ लगभग यही बात इस दोहे में भी प्रकट हो रही है कि कबीर की आंखों में परम तत्व का निवास हो चुका है। अर्थात कबीर के लिए आंख व्यक्ति की चेतना का पर्याय है, और जब व्यक्ति की चेतना में परम तत्व प्रवेश कर जाए, परम तत्व का निवास हो जाए, परम तत्व ही प्रवेश कर जाए, तो फिर दूसरे अन्य विचारों के लिए कोई स्थान नहीं रहता। यह स्वाभाविक भी है और यह मनोवैज्ञानिक सत्य भी है। दोहा नंबर 28 है, कबीर कूता राम का मुतिया मेरा नाऊ, गले राम की जेवड़ी जित खैचे तित जाऊ। कबीर ने अपने आप को यहां पर राम का कुत्ता कहा है। कुत्ते को वैसे भी मनुष्य का बहुत ही वफादार प्राणी माना जाता है। इस दोहे में कबीर ने दास्य भाव की भक्ति की है। अपने आप को परम तत्व का दास मानना और परम तत्व को अपना मालिक मानना, अपना स्वामी मानना, यही दास्य भाव की भक्ति है। मुतिया का अर्थ है मोती, नाव का अर्थ है नाम, और कबीर के गले में राम नाम की रस्सी जेवड़ी पड़ी हुई है, और जिधर राम चाहते हैं उधर ही कबीर गति करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। वस्तुतः दास्य भाव की यह भक्ति कबीर की उस अवस्था की ओर संकेत कर रही है जब कबीर अपने अस्तित्व को भूल गए हैं। जिधर परमात्मा के संकेत मिलते हैं उधर ही कबीर एक वफादार कुत्ते की भांति गति करते हैं, अनुसरण करते हैं। कुल मिलाकर इसका अर्थ यह हुआ कि मैं राम का कुत्ता हूं, मोती मेरा नाम है, और राम नाम के जो जेवड़ी है, रस्सी है, वह मेरे गले में पड़ी हुई है। जिधर राम चाहते हैं मैं उधर ही खींचा चला जाता हूं। दोहा नंबर 29 है, उस समर्थ का दास हो, कदे न होई अकाज, पतिव्रता नांगी रहे, तो उस ही पुरुष को लाज। शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। समर्थ का अर्थ है सामर्थ्यवान, ताकतवर, और ताकतवर कौन है इस संसार में? परम ब्रह्म के अलावा और कोई ताकतवर नहीं है, शक्तिवान नहीं है। हो का अर्थ है मैं, अकाज का अर्थ है हानि, जो कि काज का विपरीतार्थक है। पुरुष का अर्थ है पुरुष, जो कि कबीर की लोकवाणी में पुरुष नाम से लिखा गया है। कबीर कहते हैं कि मैं उस प्रबल और शक्तिवान ब्रह्म का, ईश्वर का दास हूं, इसीलिए इस सांसारिक जीवन में
मुझे किसी भी प्रकार की हानि अभी तक नहीं हुई है और ना होगी, ऐसा कबीर को दृढ़ विश्वास है। और कबीर इसको एक उदाहरण के माध्यम से पुष्ट करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार एक पतिव्रता स्त्री यानी अपने पति के अनुकूल चलने वाली, पति के आदर्शों को, पति की बातों को, पति के कल्याण की कामना करने वाली स्त्री यदि वस्त्रहीन रहे, आवरणहीन रहे, तो उस पुरुष की यह परम जिम्मेदारी बन जाती है कि वह अपनी ऐसी पतिव्रता स्त्री की लज्जा और उसकी मर्यादा की रक्षा करे। इस दोहे में भी कबीर ने माधुर्य भाव की भक्ति को प्रकट किया है और साथ ही दास्य भाव की भक्ति को भी प्रकट किया है, क्योंकि दोहे के प्रथम चरण में आया है उस सम्रत का दास हूं। तो दास्य भाव की भक्ति भी यहां पर निश्चित रूप से देखी जा सकती है। वैसे भी इतिहास गवाह है, अनेक पुरुषों ने अपनी स्त्रियों की मर्यादा के लिए अनेक तरह के बलिदान दिए, यहां तक कि युद्ध में अपने प्राण भी त्याग दिए। कबीर का 30वां दोहा है, कबीर नौबती आपणी दिन 10 लेहू बजाई, ए पुर पटन ए गली बहुरी ने देखी आई। शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। नौबती का अर्थ है एक वाद्य यंत्र जो कि अवनद्ध वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। वैसे वाद्य यंत्र 4 प्रकार के माने गए हैं। पहले प्रकार के वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र होते हैं, जिनमें तार लगा होता है, जैसे सितार, वीणा, इकतारा इत्यादि। दूसरे प्रकार के वाद्य यंत्र सुशिर वाद्य यंत्र होते हैं, जिनमें शहनाई, बांसुरी और पुंगी इत्यादि आते हैं, जो कि श्वास छोड़ने से ध्वनि पैदा करते हैं। तीसरे प्रकार के जो वाद्य यंत्र हैं उनका नाम है अवनद्ध वाद्य यंत्र, जिनमें चमड़े की खाल से एक अर्धगोलाकार आकार को, वस्तु को ढक दिया जाता है और चमड़े पर हाथ की थपक से या डंडों की चोट से ध्वनि पैदा की जाती है, जैसे ढोलक, दमामा, मादल, डमरू इत्यादि। चौथे प्रकार का वाद्य यंत्र घन वाद्य यंत्र होते हैं, जो कि धातु के बने होते हैं, जैसे कि चिमटा, खड़ताल इत्यादि। नौबती वाद्य यंत्र अवनद्ध वाद्य यंत्र होता है, जिसे बहुत ही साधन संपन्न और बहुत ही अमीर व्यक्तियों के घरों पर बजाया जाता था, या फिर वह मंदिरों में बजाया जाता था, और जिसके यहाँ नौबती बजती थी, ऐसा माना जाता है कि वह व्यक्ति अपने आप में यश और प्रसिद्धि का प्रतीक बन जाता था। अर्थात यश, ऐश्वर्य, गर्व इत्यादि भावों की अभिव्यक्ति के लिए नौबती वाद्य यंत्र बजाया जाता था। पुर, पटन नगर के ही पर्याय हैं। बहुरी का अर्थ है बार बार, दोबारा। बहु शब्द का अर्थ है अनेक, जैसे बहुमुखी शब्द बनता है। कबीर इस दोहे में संसार के लोगों को प्रबोधित करते हुए कहते हैं कि तुमने जो इस जीवन में अपनी यश और प्रसिद्धि का जो डंका बजा रखा है, इसे तुम 10 दिन तक बजा लो। इसके पश्चात जब तुम्हारा जीवन काल पूरा हो जाएगा, तो जिन ऐश्वर्य और संसाधनों से भरे हुए पुर और पटन में और गलियों में जो तुम्हारा निवास है, इन सभी स्थानों को देखने के लिए आप वापस कभी नहीं आओगे। बहुरी ने देखी आए का अर्थ यही है, अहम एवं सांसारिक आकर्षणों की प्रतिस्पर्धा करते हुए
व्यक्तियों के लिए यह दोहा जीवन की नश्वरता का संदेश लेकर आया है। और इस दोहे में एक विशेष बात जो कि दूसरे चरण में दिखाई दे रही है वह यह है कि जीवन की नश्वरता को दिन 10 लेहू बजाई कहकर दिखाया गया है। वैसे भी जीवन की नश्वरता को दिनों के माध्यम से अनेक हिंदी के मुहावरों में व्यक्त किया गया है, जैसे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 2.5 दिन की हुकूमत अर्थात कुछ दिन की शानो शौकत इत्यादि। दोहा नंबर 31 है, कबीर कहा गर्भियो ऊंचे देखी आवास, काल्ही परियू भवे लेटना ऊपरी जामे घास। शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। गर्भियों का अर्थ है गर्व से, घमंड से भरा हुआ। ऊंचे देखी आवास का अर्थ है ऊंची अट्टालिकाओं और ऊंचे महलों में बने हुए निवास। काल्ही का अर्थ है काल अर्थात मृत्यु काल। परयू का अर्थ है पड़ जाएगा, गिर जाएगा। भवय का अर्थ है भूमि और लेटना का अर्थ है भूमि पर लेट जाएगा। ऊपरी ऊपर, जामे का अर्थ है उगना। कबीर ऐसे लोगों को पुनः जीवन की नश्वरता को दिखाते हुए कहते हैं जो लोग ऊंचे भवनों में रहते हैं और जिन्होंने सांसारिक धन संपत्ति, ऐश्वर्य, संसाधन सभी को संचित करते हुए ऊंचे भवनों का निर्माण कर लिया है, ऐसे लोग अपने ऊंचे मकानों को देखकर, उनके सौंदर्य को देखकर घमंड से भरे रहते हैं, अहंकार से भरे रहते हैं। कबीर कहते हैं कि जब मृत्यु काल आएगा तो हे मनुष्य, तुम्हें इसी धरती पर लेटना पड़ेगा। मृत्यु के पश्चात व्यक्ति को धरती ही सहारा देती है, उसका निवास केवल धरती ही बनती है। ऊंचे महलों में उसका आवास नहीं हो पाएगा। और जिन ऊंचे महलों को देखकर तुम अब घमंड से भर रहे हो, इन ऊंचे महलों पर घास जम जाएगी, अर्थात ये उपयोगहीन हो जाएंगे और खंडर बन जाएंगे। इस दोहे के प्रथम चरण का चौथे चरण से और दूसरे चरण का तीसरे चरण से मिलान विरोधाभास रूप में हो रहा है। कबीर कहा गर्भियो, ये प्रथम चरण है। और चौथा चरण क्या है? ऊपरी जामे घास, यानी उन महलों पर घास जम जाएगी। दूसरा चरण है ऊंचे देखी आवास और तीसरा चरण है काल्ही परयू भवै लेटना। इन ऊंचे आवासों पर जो मनुष्य अब रह रहे हैं वो मृत्यु काल में धरती पर नजर आएंगे। घास शब्द भी एक तरह से हिंदी में नकारात्मक और क्षणिक उपलब्धियों के प्रतीक के रूप में अक्सर मुहावरों में प्रयोग हुआ है, जैसे घास खोदना, व्यर्थ का परिश्रम करना, अकल घास चरने जाना। घास जम जाना भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ है उपयोगहीन हो जाना, व्यर्थ हो जाना। कुल मिलाकर कबीर अत्यधिक सांसारिक आकर्षणों में, विषय वासनाओं में और धन और संपत्ति की चाह रखने वाले मनुष्यों को प्रबोधित करते हैं कि जितनी भी धन संपत्ति, जितने भी भौतिक आकर्षण इस धरती पर हमें दिखाई देते हैं वह वस्तुतः सत्य नहीं है। सत्य केवल परमात्मा का नाम, परम तत्व ही सत्य है। हम सबको वहीं जाना है और वहीं पर हमारा अंततः अस्तित्व विलीन हो जाना है। आप सभी साहित्य संवाद को बहुत ध्यान देकर सुनते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।